केरल के वायनाड में मंगलवार को हुए लैंडस्लाइड में 300 से ज्यादा लोगों की अब मौत हो चुकी है और राहत और बचाव कार्य अब भी जारी है। इस बीच कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वायनाड में घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ितों से मिले। यहां राहुल और प्रियंका गांधी ने अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा किया। इस दौरान कई लोग दोनों से मिलने के लिए पहुंचे और हादसे का जिक्र कर फूट फूट कर रोने लगे। दोनों ने हादसे में अपनों को खोने वालों और घायलों को सांत्वना दी और दोनों यहां काफ़ी देर तक रुके और पीड़ित लोगों से बातचीत करते रहे। इसके बाद दोनों एक साथ एक राहत कैंप पहुंचे, यहां भी काफ़ी देर तक रुके। राहुल गांधी ने इस दौरान वादा किया कि कांग्रेस यहां 100 से ज़्यादा घर बनाकर देगी और इस मौके पर राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मैं यहाँ 1 अगस्त से हूँ। मैंने पहले भी कहा है कि ये बहुत भयानक त्रासदी है। हम कैंप और अस्पताल गए और स्थिति का जायज़ा लिया। हमने ज़िला प्रशासन के साथ एक बैठक भी की है। उन्होंने बताया कि कितने जान माल का नुकसान हुआ है, कितने घर बहे हैं। हम वादा करते हैं कि कांग्रेस यहाँ 100 के करीब मकान बनाकर देगी पीड़ितों को। और पीड़ितों से मिलने के बाद राहुल गांधी ने यह भी कहा कि यहाँ लोगों ने अपना पूरा परिवार खो दिया है। आज मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है जैसे मेरे पिता के निधन पर हुआ था। यहाँ के लोगों ने सिर्फ एक पिता ही नहीं बल्कि एक पूरा परिवार खो दिया है। हम सभी इन लोगों के प्रति सम्मान और स्नेह के हकदार हैं। पूरे देश का ध्यान वायनाड की ओर है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में वायनाड संसदीय सीट से ही जीत दर्ज की थी। 2024 में भी उन्होंने इस सीट पर जीत दर्ज की, लेकिन रायबरेली से भी जीते, इसलिए राहुल गांधी ने यहां से इस्तीफा दे दिया। अब यहां होने वाले उपचुनाव में प्रियंका गांधी कांग्रेस की उम्मीदवार हो सकती हैं। अब बात कर लें कि वायनाड को लेकर केंद्र सरकार क्या एक्शन ले रही है। केंद्र सरकार ने केरल के भूस्खलन प्रभावित वायनाड के 13 गांवों सहित 6 राज्यों के पश्चिमी घाट में 56,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र यानी कि ESA घोषित करने के लिए एक मसौदा यानी कि ड्राफ्ट अधिसूचित कर दिया है और इसमें राज्यों में 60 दिनों के अंदर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं कि आप बताइए। वायनाड में भूस्खलन के बाद 300 लोगों की मौत हो गई है, जबकि अभी भी कई लोग घायल हैं और मृतकों की संख्या भी बढ़ रही है। इसके बाद एहतियातन केंद्र ने 31 जुलाई को ही ये नोटिफिकेशन जारी की और मसौदा अधिसूचना में भूस्खलन प्रभावित जिले के 2 तालुकाओं के 13 गाँवों सहित केरल के 9,993 वर्ग किलोमीटर को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील घोषित करने का प्रस्ताव है। मसौदा अधिसूचना में ये सुझाव दिया गया है कि खनन, उत्खनन और रेत खनन पर पूरी तरीके से बैन लगाया जाए। साथ ही मौजूदा खदानों को अंतिम अधिसूचना जारी होने की तारीख से या मौजूदा खनन पट्टे की समाप्ति पर जो भी पहले हो 5 साल के भीतर चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिए जाएं। केरल में हुए इस आपदा के लिए वैज्ञानिक वन क्षेत्र में हुए नुकसान, नाजुक इलाकों में खनन और जलवायु परिवर्तन को ही जिम्मेदार मान रहे हैं, जिसे केंद्र सरकार भी अब गंभीरता से ले रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।